हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज बात करेंगे अक्षय तृतीया 2026 कब है। तो ठीक है दोस्तों, भक्ति टॉक्स में आपका स्वागत है दोस्तों। माँ भगवती जगदम्बा सदैव आपकी कृपा आप पर बनाए रखें। तो आज की वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ दोस्तों अक्षय तृतीया के बारे में। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस प्रकार से अक्षय तृतीया यानी माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी सदैव हमारे घर में विराजित रहें। और आज का दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, खरीदारी मुहूर्त क्या है, किस प्रकार आपको खरीदारी करनी है, कौन सी वस्तुओं की करनी है, तो आज के दिन ज़रूर करनी है आपको। ऐसा सभी लोग जानते होंगे कि अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना या महंगी धातु खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है दोस्तों। लेकिन अगर आप किसी कारणवश सोना खरीदने में असमर्थ हैं, नहीं खरीद पाते हैं, महंगी खरीदारी नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको कौन सी चीज़ अवश्य खरीदनी चाहिए जिससे कि आपको सोना खरीदने के समान ही पुण्य फल प्राप्त हो। किस वस्तु का दान करें कि आपको सोना दान करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो। तो आज की वीडियो में यही संपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ दोस्तों। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये वीडियो आपके लिए एकमात्र जरिया है जिसके आप मुझे पता चलता है, मतलब कि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप ये वीडियो उपयोगी है। अगर उपयोगी लगे तो लाइक तो आप करिएगा ज़रूर, मुझे पता चल जाता है कि आपको अच्छी लगी है, तो आपके पास वीडियो जल्दी से जल्दी पहुँचे। दूसरी और लक्ष्मी के विशेष रूप से इसमें आराधना की जाती है। अक्षय तृतीया में अद्भुत मुहूर्त के रूप में माना जाता है। मतलब इस प्रकार आप जिस दिन बिना पंचांग दिखाए कोई भी ब्राह्मण से बिना पंडित के पूछे आप कोई भी शुभ कार्य किसी भी समय पर आप कर सकते हैं। मतलब एक दिन शुभ होता है। अक्षय तृतीया का एक ऐसा दिन है जिस दिन सूर्य चंद्रमा दोनों ही उच्च राशि में स्थित होते हैं, इसलिए दोनों की सम्मानित कृपा पाने के लिए ये बहुत ही शुभ अवसर होता है दोस्तों। अक्षय तृतीया जैसा नाम से पता चलता है जिसका क्षय ना हो, अर्थात जो कार्य आज हम कर रहे हैं, मंत्र जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान धर्म करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि आज हम जो भी चीज करते हैं, शुभ कर्म करते हैं या अशुभ कर्म करते हैं, कभी भी नाश नहीं होता उसका। और हम शुभ कार्य तो आज पूरा दिन करने का प्रयास करते हैं, मतलब कोई भी गलती हमसे ना हो इस बात का पूरा आप प्रयास कीजिएगा दोस्तों। अक्षय तृतीया युगादि तिथि कहा जाता है इसको। त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था और इसमें बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं और सिर्फ आज के दिन ही यानी अक्षय तृतीया के दिन वृंदावन में भगवान बाके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। आज के दिन ही अक्षय तृतीया के परशुराम जयंती मनाई जाती है दोस्तों। और ये हर ग्रीब जयंती भी मनाई जाती है, और ये जयंती मनाई जाती है। और कितना महत्वपूर्ण है बताने की आवश्यकता नहीं है आपको दोस्तों। पुराणों में भी इसका भरपूर वर्णन मिलता है कि अक्षय तृतीया की पूजा के बारे में। और शुभ मुहूर्त क्या है दोस्तों? बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि प्रारंभ होती है वो 19 अप्रैल यानी रविवार के दिन सुबह 10:49 पर तृतीया तिथि समाप्त होगा। और 20 अप्रैल को सुबह 7:27 पर। वैसे तो सूर्योदय कालीन तृतीया में हमें 20 अप्रैल को प्राप्त हो रही है, लेकिन पूरे दिन रात्रि की तृतीया तिथि 19 अप्रैल को है, इसलिए 19 अप्रैल को सुबह 10:49 से प्रारंभ हो जाएगी और पूरी रात्रि रहेगी। और 19 अप्रैल 2026 को यानी रविवार को ही अक्षय तृतीया मनाई जाएगी दोस्तों। 19 अप्रैल को सूर्योदय काल का समय है जो 5:52 पर है, और सूर्यास्त का जो समय है वो 6:49 पर। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से 4:50 तक। अब बात करते हैं अभिजीत मुहूर्त की, तो वो सुबह 11:54 से दोपहर 12:47 तक रहेगा। कोई भी शुभ कार्य आप अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। राहु काल शाम को 5:12 से शाम को 6:48 तक रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए दोस्तों। लेकिन आप
अगर पहले से कर रहे हैं तो उस कार्य को कर सकते हैं। 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन बहुत ही शुभ संयोग प्राप्त होगा दोस्तों। त्रिपुष्कर योग जो है सुबह 7:10 से प्रारंभ हो रहा है और इसका समापन जो है 10:49 तक। तो सुबह 7:10 से 7:49 तक आप त्रिपुष्कर योग है। शास्त्रों के अनुसार त्रिपुष्कर योग जो है उसमें जो भी कार्य किया जाता है या फिर जो भी खरीदारी करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र जप, जो भी दान धर्म करते हैं तो उसका फल आपको 3 गुना होकर प्राप्त होता है दोस्तों। यह बहुत ही शुभ योग है और आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। इसीलिए आपको बता रहे हैं कि अक्षय तृतीया पर पूजा का शुभ मुहूर्त के बारे में देखिए और माता लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा की जाती है। वैसे तो अक्षय तृतीया है अजीब मुहूर्त, पूजा पाठ इत्यादि कर सकते हैं, दान धर्म कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष मुहूर्त भी होते हैं जिनमें हम पूजा कर सकते हैं। तो अक्षय तृतीया पर पूजा करने का जो सबसे शुभ मुहूर्त है दोस्तों, वो 10:49 से लेकर 12:20 तक का रहेगा। इस अवधि में आप माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, कलश की स्थापना कर सकते हैं। जो भी आपको पूजा करते हैं अक्षय तृतीया के दिन तो आपको विशेष रूप से कलश की स्थापना करनी है। कलश की अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं और फिर विधि विधान से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। हमारे घर में हमेशा समृद्धि, सुख, शांति बनी रहे, इस प्रकार का अब किसी प्रकार का अभाव ना रहे, शुभ मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा 19 अप्रैल की शाम को भी प्रदोष काल में भी आप पूजा कर सकते हैं। रात्रि में विशेष रूप से मंत्रों का जप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अक्षय तृतीया पर हम जो भी कार्य करते हैं, पूजा पाठ, मंत्र जप जो भी करते हैं, उसका फल हमें जन्म जन्मांतर तक मतलब जन्मांतर तक प्राप्त होता है, मतलब कभी भी समाप्त नहीं होता है। पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। रात्रि में जितना हो सके भगवान माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप कीजिए, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि वो आपके घर में सुख समृद्धि स्वरूप में, सकारात्मक ऊर्जा के स्वरूप में और स्वास्थ्य के स्वरूप में, सौभाग्य के स्वरूप में हमारे घर में सदैव विराजित रहें। और सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है दोस्तों? 19 अप्रैल को 10:49 से 20 अप्रैल को सुबह 5:51 तक आप कोई भी खरीदारी कर सकते हैं। सोना खरीदना है, प्रॉपर्टी लेन करना है, किसी भी इन्वेस्टमेंट करना है आपको, कोई भी कार्य आपको शुभ करना है शुभ मुहूर्त में, लेकिन बस राहु काल का ध्यान रखिएगा। राहु काल में कोई भी खरीदारी नहीं की जाती, कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जो लोग सोना नहीं खरीद पाते हैं, कोई भी महंगी वस्तु नहीं खरीद पाए, ऐसे में आप जो खरीदते हैं तो वो होती है चने की दाल। चने की दाल खरीद सकते हैं आप, या फिर हल्दी खरीद सकते हैं। सोना के समान ही इसका वो माना जाता है। इसके ये भी शुभ माना जाता है। पीतल मतलब पीतल की कोई भी वस्तु, पात्र बर्तन या कुछ भी आप खरीद सकते हैं। पीली सरसों भी खरीद सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा माना जाता है। कोई महंगी धातु नहीं खरीद रहा है तो आपको इन चीज़ों को जरूर खरीदना चाहिए दोस्तों। इनमें से कोई भी चीज़ आप खरीद सकते हैं, चाहे जो आपको सही लगे आप वो खरीद सकते हैं। सोना खरीद रहे हैं या उसे भी आवश्यक है कि अत्यंत अवश्य खरीदें, ये जरूरी नहीं है। आप दाल या हल्दी, पीली सरसों जो भी आप खरीद सकते हैं वो आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा बाकी चीजें नहीं खरीदनी। कम से कम पीली सरसों और चने की दाल तो आप जरूर ही ले लेना। हल्दी अवश्य लेना है आपको, और घर में शुभता का प्रतीक माना जाता है। शुभता बहुत आवश्यक है दोस्तों, धन से भी ज्यादा आवश्यक है घर में शुभता का बने रहना, घर के मांगलिक कार्यों में निरंतर होते रहना सबसे ज्यादा आवश्यक है दोस्तों। कि कई लोगों को आपने देखा होगा कि उनके पास धन है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी घर में कोई शुभ कार्य नहीं हो पा रहा है। तो मांगलिक कार्य होता रहे, घर में कलेश अगर होता है तो इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए शुभ वस्तुएं अवश्य खरीदनी चाहिए। अब बात करते हैं आपको दान में क्या देना चाहिए। जब अक्षय तृतीया की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आवश्यक है दोस्तों दान करना। आप कुछ खरीदें या ना खरीदें, छोटी सी चीज कोई भी चीज आप खरीदें पर दान अवश्य कीजिए। दान किस चीज का करें दोस्तों? तो आज के दिन आपको स्वर्ण दान करना चाहिए,
भूमि दान करना चाहिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार चीज़ों का दान करना चाहिए। अब देखिए सब लोग तो स्वर्ण दान नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे जोड़कर कोई भी खरीद भी ले तो दान नहीं कर पाता है। इससे स्वर्ण दान के समान ही पुण्य प्राप्त होता है। अब देखिए सामर्थ्य शक्ति के अनुसार आप किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन जल दान करना मतलब अगर आप चाहें तो पानी वैसे भी दान कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को पानी पिला सकते हैं, कुछ जीवों को। किसी घड़े का मतलब किसी मिट्टी के पात्र में जल भरकर इसमें थोड़ा सा चीनी डालकर या किसी को दान करते हैं तो उसका फल आपको अनंत गुना होकर प्राप्त होता है दोस्तों। चाहे तो आप मंदिर में दान कर दीजिए, मंदिर में ले जाकर रख दीजिए, फिर चाहे कोई पुजारी को, किसी ब्राह्मण को उसे दान कर सकते हैं। जरूरतमंद लोग जो कि प्यासे लोग हैं, राहगीर हैं, जल पिला सकते हैं। अपने घर की छत पर या फिर मुख्य द्वार पर जल रख सकते हैं, जिससे कोई पक्षी, जानवर जो भी है उस जल को पी सकता है। आपको दान का फल अवश्य प्राप्त होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कौन सी वस्तु दान करें जिससे कि स्वर्ण दान दान का फल हमें प्राप्त हो। अब स्वर्ण दान का फल प्राप्त हो इसके लिए आप हल्दी का दान करिए दोस्तों। स्वर्ण दान के समान पूर्ण फल प्राप्त होता है इससे। चने की दाल का दान करिए तो भी आपको स्वर्ण दान के समान ही फल प्राप्त होता है। पीतल के पात्र का दान कर सकते हैं, किसी मंदिर में आप घंटी ले जाकर दान कर सकते हैं। पूजा के लिए कोई कलश इत्यादि की आप खरीद कर किसी ब्राह्मण या पुजारी को दान कर सकते हैं। ऐसे पात्र को आप थोड़ा जो जौ भर देना है और मतलब इस पात्र को भर दीजिए और चने की दाल भी भर सकते हैं उसमें, और जल भी भर सकते हैं, आप कुछ ना कर पाए तो दक्षिण दिशा के साथ किसी भी पुजारी को, ब्राह्मण को दान करते हैं तो पूजा पाठ करते हो ऐसे व्यक्ति को दान करते हैं जो पूजा पाठ करता हो, तो उसके बराबर भी स्वर्ण दान के बराबर ही फल प्राप्त होता है दोस्तों। अब दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। वीडियो कैसी लगी आपको ये बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। देवी माँ की कृपा रहेगी दोस्तों आप पर। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।